दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि नौसिखिया शब्द का मतलब क्या होता है। नया नया सीखा हुआ किसी चीज़ को। जब हम बीपीएससी की बात करते हैं, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो अभी कुछ दिन पहले आपको एक नोटिस मिली होगी जिसमें कक्षा 11-12, कक्षा 9-10 और 1 to 5 यानी कि प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथियां डेट दी हुई थी और वो ऑफिशियल नोटिस था। बाद में ये हुआ कि ये कैसे लीक हुआ, लीक नहीं होना चाहिए था। फिर क्या हुआ कि रिजल्ट में डिले हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो डेट्स सारी जो है वो बेकार हो गई। अभी हम अगर बात करें तो 15 तारीख की डेट में एक बार फिर से एक नोटिस जो है आई है। ये ऑफिशियल नोटिस है, ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज़। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप ज़रा इसको पढ़िएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है दोनों को लेकर के बात करेंगे, प्राइमरी के रिजल्ट के बारे में, साथ में देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्या दी हुई है। आप इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है कि अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। आप देख रहे हो अभी अभी अतुल प्रसाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आज पीआरटी का रिजल्ट नहीं आएगा और ऐसे में वेबसाइट को विजिट ना करें। मतलब ये पूरी संभावना है कि कल परसों या उसमें जो है 1-2 दिन 3 दिन में आपके पीआरटी के रिजल्ट जो है वो उसके आने की पूरी संभावना है। और उसका एक यहाँ पर एग्जांपल, एक तो वो नोटिस अतुल प्रसाद जी की जो ट्वीट किया है उन्होंने, और दूसरा चीज़ यहाँ पे जब हम इस नोटिस की बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सभी अभ्यर्थी उक्त परीक्षा परिणाम को बीपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं या फिर विभागीय वेबसाइट जो है यहाँ पर भी जा करके उसे देख सकते हैं। अब हम आपको वो नोटिस दिखा देते हैं। सबसे पहले आपने ये वाली नोटिस आपको याद होगा जिसमें जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो 19 तारीख और 20 तारीख दो आपका जो है डेट दी हुई थी, जिसमें 20 अक्टूबर की डेट आपको याद होगी कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। अब हम नई डेट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नई डेट में आप देखोगे तो यहाँ पर ये तो सेंटर की बात हो गई, सभी कुछ यहाँ पर बात करेंगे उसको लेकर के। आप जरा यहाँ पर गौर करिएगा, जो अब नई तिथियाँ इन्होंने दी हैं प्राइमरी की, वो 22/10/2023 प्राइमरी लिखा हुआ है, बचे हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, मतलब 9 से 12 और प्राइमरी का, ठीक है। यहाँ पर उर्दू और बांग्ला की बात की हुई है 22 तारीख को, और 23 तारीख को जो है वो सामान्य अभ्यर्थियों का है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य अभ्यर्थी ही मिलेंगे, और उनका 1 to 5 और फिर कक्षा 9 से 12 जो बच गए हैं, ठीक है, इनका, यानी 22 और 23 अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई डेट जो है वो दे दी गई है। यहाँ पर 24 को फिर से आगे कहे हैं कि अगर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कोई भी बचता है तो उन सभी का एक बार फिर से यहाँ पर हम बात कर लेंगे, आपका चाहे वो सामान्य का हो, उर्दू का हो या फिर बांग्ला का हो। बाकी जो डेट्स हैं, अब जरा 18 वाली पे गौर करते हैं। आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख है, और अभी तक 9 से 10 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है वो दे चुके हैं। जरा देखिए, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि समय सारणी के अंदर जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे, काउंसलिंग हेतु आगे भी मौका दिया जाएगा। काउंसलिंग हेतु कृपया जो है इंगित विषय के अनुसार जिलों में इंगित केंद्र पर उपस्थित हों और भीड़ भाड़ ना हो, जिससे कि, ठीक है। इन्होंने बोला है 9:30 बजे की उपस्थिति जो है वो बताई है आपको होना है। अब रिजल्ट आया नहीं है, कोई अभ्यर्थी अगर बाहर का है तो वो कैसे बिहार पहुंचेगा, क्या करेगा, इसलिए नौसिखिया शब्द मैंने यूज़ किया। इतनी जल्दबाजी क्या है, किस चीज़ की जल्दबाजी है, बिल्कुल से समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में अभी केवल और केवल कक्षा 11-12 के जब हिंदी के सब्जेक्ट की बात करते हैं उसका ही रिजल्ट जारी हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम उस सब्जेक्ट की बात करते हैं, लगभग 3221 के आसपास सीटें थी, फॉर्म कम भरे गए थे, तो पास भी कम हुए हैं उसी के हिसाब से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे इनकी समय सारणी, अब ये कब रिजल्ट जारी करेंगे, कब ये पहुँचेंगे, मतलब सीधी सी बात है, इस तारीख को तो फिर कोई नहीं पहुँचेगा। वो कब जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो इन डेट्स में जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ये तिथियां दी हुई हैं, आप समझ रहे हैं। फिर ये सारी चीज़ें हो गई, 9:30 बजे पहुंचना है। कौन कौन से प्रमाण पत्र होंगे, प्रमाण पत्र वही सारे हैं जो हम आपको इसके पहले बता चुके हैं, तो इस चीज़ को भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बात मेंशन की है कि काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने पर 9, 10 और 11-12 के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। मतलब 2 सप्ताह बस वहीं के हो जाइए, बीपीएससी के हो जाइए, सब कुछ आपको सिखाया पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स दी हुई हैं वो आप देख सकते हैं, क्या कुछ आपका डॉक्यूमेंट लगना है। इसके पहले भी जो है वो आपका ऑनलाइन जो आपने अपलोड किया था वही डाउनलोड करना है आपको, जिस पे वाटरमार्क लगा हुआ है। अब ये कुछ है, चलिए ये तो अधिकारियों के लिए निर्देश हो गए। यहाँ पर बात कर लेते हैं, इन्होंने लिखा है सभी विषय के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु जिलेवार काउंसलिंग स्थल में इन्होंने काउंसलिंग स्थल जो है अलग अलग बताए हुए हैं, और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उपस्थिति अपनी दर्ज करानी है। तो विषय में जो है सभी सब्जेक्ट के जा कर के यहाँ पहुँच सकते हैं, सभी का दिया हुआ है।
कहाँ पे सेंटर होगा, कहाँ पे 1 to 5 की बात करें तो अररिया उन्हें पहुंचना है। देखिएगा DRCC प्रखंड कार्यालय परिषद अररिया, 1 से 5 सामान्य और 9-10 हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, फारसी, इसके पहुंच सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें 1 से 5 वाले अररिया, एक और है आपका उच्च माध्यमिक अररिया, उच्च विद्यालय अररिया, चांदनी चौक अररिया करके दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मतलब केवल और केवल 2 सेंटर इन्होंने दिए हैं, वो भी अररिया में दिए हैं 1 to 5 के लिए, जहाँ पर आप जा करके क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवा सकते हैं, जो तिथियां इन्होंने बताई हैं। तो अब ये मान के चलिए रिजल्ट आपका किसी भी समय जारी किया जा सकता है। और इस चीज़ पर गौर करिएगा कि ये जो आपका कहाँ कहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं यहाँ से, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसके अलावा उन सभी का आपका बताया हुआ है। जो 1 to 5 मेंशन किया है वो 1 to 5 वाले केवल वहीं पर जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं केवल 28 और 28 करके आपका लिखा हुआ है 28, ठीक है। चलिए ये क्रमांक दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है काउंसलिंग एवं उन्मुखी हेतु आमंत्रण, काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन करके है आपका ये, ठीक है। ये लेटर दिया हुआ है, इसमें लिखा है इस लेटर को आप अपॉइंटमेंट लेटर बिल्कुल से ना समझें। अपॉइंटमेंट लेटर विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों और अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद जो है वो दिया जाएगा। अब कहते हैं सफल काउंसलिंग के पश्चात आपको ओरिएंटेशन एवं एक्सपोजर हेतु किसी विभागीय संस्था अथवा किसी विद्यालय से संबद्ध या टैग किया जाएगा, जिससे आप उक्त विद्यालय में अध्यापन संबंधी एक्सपोजर प्राप्त कर सकेंगे। मतलब समझ रहे हो, आपको स्कूल भेज देंगे, कहेंगे चलिए वहीं से आपका ओरिएंटेशन एक्सपोजर सब कुछ हो रहा है, काम हो रहा है वहाँ से। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो है उस एक्सपोजर यानी ओरिएंटेशन के बाद यानी 15 दिन बाद आपको दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपको भेज दिए, आप जाइए वहाँ से जो भी है करिए। और ये सभी के लिए है, याद रखिएगा, ये सभी के लिए है 1 to 12 क्लास तक, ठीक है। फिर आपको कहते हैं आपको स्थायी नियुक्ति संबंधी नियुक्ति पत्र जो है सभी प्रमाण पत्रों की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद निर्गत किया जाएगा। नियुक्ति पत्र निर्गत होने के बाद आपको बतौर विद्यालय अध्यापक उसी विद्यालय में जहां आप संबद्ध हैं या किसी अन्य विद्यालय में भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से इस नोटिस के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई समस्या दिक्कत है तो आप एक बार मुझे फिर से कमेंट में लिखिएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। शुक्रिया आप सभी का।